नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल हमारे संस्कार में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपके लिए हरियाली तीज के बारे में जानकारी लेकर आए हैं। सावन का महीना और तीज का त्यौहार, मेहंदी की खुशबू और गजरे की महकार, जन्म जन्म में बना रहे संग पिया का प्यार। सभी माताओं बहनों को हरियाली तीज की ढेर सारी शुभकामनाएं। हरियाली तीज का व्रत हर साल सावन माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को रखा जाता है और यह व्रत सुहागिन महिलाओं के लिए बहुत ही महत्व रखता है। ऐसा माना जाता है कि हजारों साल तक देवी पार्वती ने भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करने के लिए बड़ी ही कठोर तपस्या की थी और हरियाली तीज के दिन ही भगवान शिव ने देवी पार्वती को 108वें जन्म में स्वीकार किया था। माना जाता है कि इस व्रत के प्रताप से पति की लंबी आयु और कुंवारी कन्याओं को अपना मनपसंद जीवन साथी की प्राप्ति होती है। हरियाली तीज का व्रत बहुत ही कठोर माना जाता है। इस व्रत में जो भी स्त्रियां या कन्याएं व्रत रखती हैं वह निराहार और पूर्णतः निर्जल रहकर रहती हैं। अगर आप पहली बार हरियाली तीज का व्रत रख रही हैं तो ऐसे में आपको व्रत से जुड़े हुए नियमों और पूजा विधि के बारे में पता होना चाहिए। उसके साथ ही साथ कुछ ज़रूरी बातों के बारे में भी पता होना चाहिए, क्योंकि कोई भी गलती व्रत को खंडित कर सकती है। तो आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं हरियाली तीज की संपूर्ण पूजा विधि के बारे में। उससे पहले जान लेते हैं कि आपको किन किन नियमों का पालन करना चाहिए। व्रत से एक दिन पहले आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और व्रत के दिन क्या करना चाहिए और क्या नहीं। लेकिन उससे पहले जान लेते हैं कि व्रत किस दिन रखा जाएगा और व्रत रखने के और पूजा करने के शुभ मुहूर्त क्या हैं। तो चलिए बात करते हैं। इस बार हरियाली तीज का व्रत साल 2024 में 7 अगस्त बुधवार के दिन रखा जाएगा। इस दिन शिव योग का शुभ संयोग बन रहा है। ऐसे में इस दिन यदि सच्चे मन से भगवान शिव से, माता पार्वती से किसी मनोकामना की प्रार्थना की जाए तो वह अतिशीघ्र पूरी होती है। और हरियाली तीज के व्रत में भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा की जाती है। तीज माता के रूप में माता पार्वती के मंत्रों का जाप और आरती की जाती है। तीज के दिन सुबह की पूजा का शुभ मुहूर्त सुबह 5:46 से 9:06 तक रहेगा और दोपहर की पूजा का शुभ मुहूर्त 10:46 से दोपहर 12:27 तक रहेगा। शाम का मुहूर्त शाम को 5:27 से 7:10 तक रहेगा। और क्योंकि इस दिन प्रदोष काल में के समय भगवान शिव का पूजन किया जाता है, माता पार्वती को श्रृंगार की सामग्री अर्पित की जाती है, तो इस दिन प्रदोष काल का समय शाम को 6:16 से 7:46 तक रहेगा। चंद्रोदय का समय रहेगा सुबह 8:16 पर और चंद्रास्त का समय रहेगा रात्रि 8:58 पर। तो जिनके यहाँ भी चांद को अर्घ देकर व्रत का पारण किया जाता है, उन्हें चंद्रमा को अर्घ देकर और विधि विधान से पूजा करके चंद्रास्त के पहले ही अपने व्रत का पारण कर लेना चाहिए। लेकिन अधिकांश जगहों पर अगले दिन हरियाली तीज के व्रत का पारण किया जाता है, तो उसे सूर्योदय के बाद ही किया जाता है। इसीलिए 8 अगस्त गुरुवार के दिन सूर्योदय होगा सुबह 6:04 पर। तो इसके बाद में आप अपने व्रत का पारण कर सकते हैं। व्रत के पारण का निर्धारित मुहूर्त सुबह 6:04 से 7:15 तक रहेगा। तो यह तो हमने शुभ मुहूर्तों की जानकारी दी। अब उससे बाद में हम जान लेते हैं कि इस दिन आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं। व्रत के दिन व्रत का संकल्प लिया जाता है, तो ऐसे में जो भी माताएं बहनें पहले से ही हरियाली तीज का व्रत रखती आ रही हैं, उन्हें तो इस बारे में पता ही होगा कि संकल्प कैसे लिया जाता है और संकल्प लेते समय क्या क्या बातें ध्यान में रखनी होती हैं। लेकिन जो भी कन्याएं या महिलाएं पहली बार इस व्रत को रख रही हैं, तो उन्हें इस दिन व्रत का संकल्प जरूर लेना चाहिए, क्योंकि पहली बार जब आप जिस भी नियम के साथ यह व्रत शुरू करेंगे तो हर साल आपको फिर उन्हीं नियमों का पालन करना होता है। हरियाली तीज का व्रत वैसे तो निर्जला और निराहार रखा जाता है।
इस दिन पानी तक की एक बूंद भी ग्रहण नहीं की जाती, इसीलिए इसे करवा चौथ से भी कठिन व्रत कहा जाता है। अगले दिन सुबह सूर्योदय होने पर ही पानी का सेवन किया जाता है। तो जो भी स्त्रियां या कन्याएं निर्जला व्रत रखने में सक्षम नहीं है या आपको किसी तरह की कोई समस्या है तो इस व्रत को फलाहार के साथ भी रख सकती हैं। आप व्रत का संकल्प लेते समय फलाहार ग्रहण करने का संकल्प लें और इस दिन आपको हरे रंग का उपयोग जरूर करना चाहिए। कई जगहों पर परंपराओं के अनुसार विवाह के बाद का जो पहला हरियाली तीज का व्रत होता है वह अपने मायके में रखा जाता है और कुछ नवविवाहिताएं इस व्रत को अपने ससुराल में भी मनाती हैं। तो सबके यहाँ पर अपनी अपनी परंपराएं और रिवाज होते हैं। तो आपको क्या करना है कि हरियाली तीज के एक दिन पहले जो काम है वह ज़रूर करना है। यह है अपने हाथों और पैरों में मेहंदी ज़रूर लगाएं। इस व्रत में हरे रंग का विशेष महत्व होता है और जो मेहंदी है वह माता पार्वती को भी अर्पित की जाती है। आप एक दिन पहले मेहंदी आदि लगाकर व्रत के एक दिन पहले से शुद्ध सात्विक भोजन ग्रहण करना चाहिए। यदि हो सके तो शाम को सूर्यास्त के बाद किसी प्रकार का अन्न ग्रहण ना करें और यदि बहुत आवश्यकता हो तो आप हल्का फुल्का सात्विक भोजन एक दिन पहले ले सकते हैं। अगला नियम 16 श्रृंगार आपको करना चाहिए। जो भी सुहागिन महिलाएं हैं उन्हें हरियाली तीज के दिन सूर्योदय से पहले उठकर अपने दैनिक कार्यों से निवृत्त होकर स्नान करना चाहिए और उसके बाद जो सिंदारा भेजा जाता है, बहुत सी जगह पर ससुराल से सिंदारा आता है, उसमें सुहाग की सामग्री, वस्त्र या जो भी श्रृंगार की सामग्री होती हैं वो सब सास अपनी बहू के लिए भेजती है। तो वह आपको इस दिन धारण करने होते हैं। पूजा करते समय आप लाल या हरे रंग के ही वस्त्र पहने। पूजा से पहले 16 श्रृंगार जरूर कर लें। मेहंदी, चूड़ी, बिंदी, सिंदूर, मंगलसूत्र आदि सभी चीज़ें पहने। यदि हो सके तो आप अपने शादी का जोड़ा वह आप पहनकर पूजा कर सकती हैं। पहली बार इस व्रत को रख रहे हैं तो कोशिश करें कि नए कपड़े और कोरे कपड़े ही पहनकर पूजा करें जो बिल्कुल साफ़ हों और आपने कभी ना पहने हो। उन्हें पहनकर आप व्रत की शुरुआत कर सकते हैं। और बहुत सी जगह पर आज के दिन शादी का जोड़ा पहनकर ही पूजा की जाती है। तो आपके यहाँ जैसी भी परंपरा हो, जैसे भी मान्यताएं हों, आप अपने घर के बड़े बुजुर्गों से पूछकर व्रत का शुभारंभ कर सकते हैं। लेकिन एक बात का ध्यान रखें कि पूजा की जो भी सामग्री है वह आप पहले से ही मंदिर में रख लें जहाँ पर भी आप पूजा करने वाले हैं, क्योंकि पूजा करते समय बीच में उठना अशुभ माना जाता है। और जो इस व्रत का अगला नियम है, व्रत कथा के बिना यह व्रत अधूरा होता है। तो जो भी महिलाएं, जो भी कन्याएं व्रत को रखना चाहती हैं उन्हें इस दिन भगवान शंकर और माता पार्वती की विधि विधान से पूजा करने के बाद कथा का श्रवण अवश्य ही करना चाहिए। आप खुद भी कथा पढ़ सकती हैं, दूसरों के माध्यम से सुन सकती हैं और दूसरों को सुना भी सकती हैं। इस दिन लोकगीत गाए जाते हैं और झूला भी झूला जाता है। सुहाग पिटारे का दान किया जाता है, यानी कि श्रृंगार की सामग्रियों को दान में दिया जाता है। हरियाली तीज व्रत में सुहागिन महिलाएं पूजा करने के बाद माता पार्वती को चढ़ा हुआ सिंदूर अपनी मांग में जरूर भरें और अपने पति की लंबी आयु की कामना करें। फिर इस दिन में जो भी व्रत रखने वाले हैं वह अपने सासू माँ या फिर सास के ही जैसी जो भी आपके घर में पूजनीय स्त्रियां हों, आपकी बड़ी हों, उन्हें आप जो सुहाग का सामान है या श्रृंगार की सामग्री है वह भेंट कर सकती हैं, जिसे कि बायना कहा जाता है, और उनके पैर छूकर उनका आशीर्वाद लें। व्रत का पालन कब किया जाता है इसके बारे में भी लोगों की अलग अलग रीति रिवाज हैं। तो हरियाली तीज का जो व्रत है उसका पालन रात में चंद्रमा को अर्घ्य देने के बाद किया जाता है। लेकिन खास ध्यान रखने वाली बात है कि चंद्रमा के अस्त होने से पहले पहले आपको व्रत का पालन कर लेना चाहिए। कई लोग अगले दिन सूर्योदय के बाद शुभ मुहूर्त में इस व्रत को खोलते हैं। तो व्रत पारण में पूजा में लगाया हुआ भोग जो प्रसाद है उसको ही सबसे पहले आपको ग्रहण करना चाहिए। इसके कुछ देर बाद ही आपको भोजन करना चाहिए। और एक बात का और विशेष ध्यान रखें, क्योंकि आप पूरे 24 घंटे तक या जितने भी घंटे आपने निर्जला व्रत रखा है उस बीच में आपने पानी की एक बूंद भी अगर ग्रहण नहीं की है तो पानी की कमी शरीर में हो जाती है, क्योंकि ये गर्मी का मौसम है।
ऐसे में व्रत का पालन करते समय आप पानी का या दूध का या फलों के जूस का सेवन कर सकते हैं, लेकिन उसे बहुत ज़्यादा मात्रा में एकदम ना लें और बहुत ज़्यादा खट्टे आदि का सेवन भी आपको नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह आपके स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं रहता। और हरियाली तीज के दिन आपको क्या काम ऐसे हैं जो भूल से भी नहीं करने चाहिए, चलिए उसके बारे में भी आपको बताते हैं। हरियाली तीज का व्रत रखने वाली महिलाओं को दिन में सोना नहीं चाहिए। इस दिन पूरी श्रद्धा से भगवान शिव और माता पार्वती का ध्यान किया जाता है, मंत्रों का जाप किया जाता है, भजन कीर्तन किए जाते हैं। निर्जल निराहार व्रत रखने वाली जो सुहागिन महिलाएं हैं, उन्हें इस दिन मानसिक रूप से भगवान शिव और माता पार्वती के मंत्रों का जाप करना चाहिए। अधिक बोलने से बचना चाहिए, नहीं तो आपकी ज़्यादा एनर्जी वेस्ट होगी और फिर आपको प्यास भी ज़्यादा लगेगी और परेशानी हो सकती है। तब आपके लिए व्रत कठिन हो सकता है। और यदि कोई महिला जिन्होंने यह व्रत रखा है, कोई कुंवारी कन्या जिन्होंने व्रत रखा हुआ है, उनके साथ कोई भी शारीरिक समस्या है या वो बीमार महिलाएं हैं या गर्भवती महिलाएं हैं, अगर इस व्रत को रख रही हैं तो उनके लिए दिन में सोने वाला जो नियम है वह मान्य नहीं होता। ऐसी महिलाएं दिन के समय आराम कर सकती हैं और बहुत आवश्यकता हो तो दिन के समय सो भी सकती हैं, इससे भी दोष नहीं लगता है। इस दिन व्रत रखने वाली महिलाओं और कन्याओं को काले और सफ़ेद रंग के वस्त्र और चूड़ियाँ धारण नहीं करनी चाहिए और ना ही इस प्रकार की चीज़ों का दान करना चाहिए। हरियाली तीज व्रत के दिन पति या फिर घर के बड़े बुजुर्गों को कभी भी अपशब्द नहीं बोलना चाहिए, किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए और किसी भी प्रकार के वाद विवाद और बहस से बचना चाहिए। मन में किसी प्रकार का कोई नकारात्मक विचार ना लाएं और क्रोध ना करें। अगर आपके घर पर भी कोई ज़रूरतमंद आता है तो उन्हें खाली हाथ ना लौटाएं। बहुत सी जगह पर ससुराल से सिंधारा भेजा जाता है तो कुछ जगह पर मायके पक्ष से सिंधारा भेजा जाता है, जिसमें श्रृंगार का सामान या मिठाइयाँ आती हैं। तो आप उन सभी सामग्रियों का सम्मान करें और उनका आप प्रयोग इस दिन अवश्य करें, चाहे वो श्रृंगार की सामग्री हो या फल या मिठाई हो। उसको आप माता पार्वती को पहले अर्पित करें और उसके बाद खुद से उनका प्रयोग कर सकते हैं, खुद सेवन कर सकते हैं। तो यह थी हरियाली तीज के कुछ नियमों की जानकारी। चलिए अब जान लेते हैं बहुत ही आसान तरीके से आप हरियाली तीज की पूजा कैसे कर सकती हैं। पूजा प्रारंभ करने से पहले आपको जिन जिन पूजा सामग्रियों की ज़रूरत होगी वह इस प्रकार है। भगवान गणेश जी की मूर्ति, माता पार्वती और भगवान शिव जी की मूर्ति। यदि आपके पास मूर्ति पहले से हो उनकी पूजा आप कर सकते हैं, तस्वीर हो उनकी पूजा भी हो सकती है। वैसे आज के दिन मिट्टी की मूर्तियां बनाना बहुत ही शुभ फल देने वाला होता है, जिनका विसर्जन अगले दिन पारण करने के बाद कर दिया जाता है। मिट्टी का कलश, क्योंकि कलश की स्थापना करने से सभी शुभ शक्तियों का वास हो जाता है और पूजा सफल होने की संभावना बहुत अधिक हो जाती है। पूजा करने के लिए चौकी चाहिए। चौकी पर बिछाने के लिए लाल या पीला कपड़ा हो या हरे रंग का कपड़ा हो। कलश के ऊपर बहुत से लोग नारियल की स्थापना भी करते हैं। नारियल पानी वाला ही होना चाहिए, क्योंकि पूजा में सूखा नारियल इस्तेमाल नहीं किया जाता है। यदि आप नारियल ना रखना चाहें तो यह आपके लिए एक स्किप करने वाला ऑप्शन भी हो सकता है। 16 श्रृंगार की सामग्री, जिसमें माता पार्वती को आपको जो भी श्रृंगार अर्पित करना होता है उसे आप अच्छे से एक बार चेक कर लें, कोई भी सामान खंडित ना हो। माता पार्वती को ओढ़ाने के लिए लाल चुनरी या साड़ी वगैरह है और भगवान शिव को अर्पित करने के लिए जनेऊ या वस्त्र। भगवान गणेश जी को भी आप जनेऊ अर्पित करें। पूजन सामग्री में फूल, बेलपत्र, धतूरा, धतूरे के फूल, केले के पत्ते सजाने के लिए, शमी पत्र के अलावा अबीर, सफ़ेद चंदन, कुमकुम, आँख के या मदार के फूल। इसके अलावा आप अबीर, गुलाल से या मंडप से भी आप अपने मंदिर के आसपास सजावट कर सकते हैं। तांबे या पीतल के लोटे में आपको जल भर के रखना है। अगर आप भगवान शिव का अभिषेक कर रहे हैं, चाहे मिट्टी की मूर्ति का हो या फिर धातु की मूर्ति का हो, यदि आप दूध से अभिषेक करना चाहते हैं तो इस बात का खास ध्यान रखें, तांबे के लोटे से भूलकर भी दूध नहीं चढ़ाया जाता। तांबे के लोटे में रखा हुआ दूध जहर के समान हो जाता है। मौसमी फल आपको चाहिए, गाय का घी चाहिए
गाय का घी ना हो तो तिल के तेल का प्रयोग भी आप कर सकते हैं। दीपक, बाती, कपूर, मिठाई और हरियाली तीज के व्रत की कथा ये आपके पास हो तो अच्छी बात है, नहीं हो तो आजकल के युग में आप मोबाइल के माध्यम से भी कथा सुन सकते हैं या फिर खुद पढ़ सकते हैं। सासू माँ को या जो भी सुहागिन जेठानी आदि आपके परिवार में हैं, उनकी दी जाने वाली जो भेंट की सामग्री है, जैसे फल, मिठाई, इनके अलावा आप जो कुछ भी उन्हें देना चाहती हों उसे भी आपको पूजा सामग्री में अवश्य ही रखना चाहिए। पूजा करने के लिए हरियाली तीज के दिन आप सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाएं, धरती माता को प्रणाम करें और पूर्व दिशा की ओर मुँह करके आप भगवान शिव के ओम नमः शिवाय पंचाक्षरी मंत्र का जाप करें। ओम गौराय नमः, ओम पार्वतीय नमः, इन मंत्रों का जाप आप 11 बार अवश्य करें। उसके बाद में फिर स्नान आदि से निवृत्त होकर 1 लोटा जल सूर्य देवता को अर्पित करें। घर के मुख्य द्वार पर आम या अशोक के पत्तों से या फूलों से तोरण बनाकर भी सजा सकते हैं। उसके बाद आपको घर और मंदिर में गंगा जल छिड़क कर शुद्ध कर लेना है। जिस जगह भी आप पूजा करने वाली हैं, ध्यान रखें पूर्व दिशा की ओर मुँह करके ही पूजा होनी चाहिए। उस जगह पर गाय के गोबर से या फिर गेरू से लीप लें। उसके ऊपर आप एक चौकी बिछाएं, चौकी के ऊपर नया वस्त्र बिछाएं। फिर मिट्टी से बने हुए भगवान शिव, माता पार्वती और गणेश जी की इन मूर्तियों को आप वहां स्थापित करें। उन्हें आप स्नान कराएं। मिट्टी की मूर्तियां हैं तो आप किसी प्लेट वगैरह में रखकर उनका स्नान और अभिषेक आदि कर सकती हैं। धातु की मूर्ति हो तो भी आप उनका अभिषेक स्नान जरूर करवाएं और यदि तस्वीर है तो केवल जल के छींटे देकर स्नान का भाव कर सकती हैं। अब चौकी के बीचों बीच आपको थोड़े से अक्षत रखकर उसके ऊपर दिया जलाकर रखना है, क्योंकि जो दिए होते हैं वह हमारी पूजा के साक्षी होते हैं, उन्हें जीवंत माना जाता है। हमारे पूजा पाठ में हमारे व्रत के संकल्प के साक्षी दीप होते हैं, इसीलिए दीप को प्रणाम करें, उन्हें फूल और अक्षत अर्पित करें। दीप जलाने के बाद आप कलश की स्थापना सबसे पहले करें। कलश की स्थापना बिल्कुल वैसे ही कर सकते हैं जैसे कि आप नवरात्रि के दिनों में किया करते हैं। कलश की स्थापना करने के लिए अक्षत से या फिर पुष्प से अष्टदल कमल बनाएं। मिट्टी का कलश रखें। उस कलश के अंदर एक सिक्का डालें। आम या अशोक के पत्ते उसके ऊपर सजाएं। उसके ऊपर एक कटोरी में अक्षत यानी बिना टूटे हुए चावल रखकर या गेहूं रखकर उसके ऊपर या तो आप नारियल रख सकते हैं। अगर आपके यहाँ नारियल नहीं रखा जाता तो दीपक जलाकर भी आप उस पर रख सकते हैं, या फिर उन अक्षत के ऊपर फल, मिठाई और कुछ दक्षिणा रख सकते हैं। किसी भी पूजा का शुभारंभ भगवान गणेश जी की पूजा के साथ ही किया जाता है। तो सबसे पहले आप भगवान गणेश जी की पूजा करें। ओम गं गणपतिये नमः मंत्र का जाप करते हुए गणेश भगवान को सिंदूर का या रोली का तिलक लगाएं, अक्षत लगाएं, पुष्प चढ़ाएं, माला अर्पित करें और उन्हें आप जनेऊ भी अर्पित कर सकते हैं। पीला वस्त्र अर्पित कर सकते हैं। फिर भगवान शिव की पूजा करें। यदि मूर्ति हो तो आप उनका पंचामृत से अभिषेक कर सकते हैं, फलों के जूस से अभिषेक कर सकते हैं। इसके अलावा भगवान को चंदन का तिलक लगाएं, पुष्प अर्पित करें। आज के दिन धतूरा और धतूरे के पुष्प, बेलपत्र, शमी पत्ते और आँख के फूल के साथ ही कनेर का फूल भी भगवान को अर्पित किया जाता है। अब माता पार्वती की पूजा की बारी है जो कि हमें करनी है। जो भी आप पूजा कर रहे होते हैं, जिन भी देवी देवता की पूजा करते हैं, उनका आप मन से ध्यान करें या उनके मंत्रों का जाप करते रहें। पूजा सामग्री अर्पित करते समय भी मन ही मन मंत्रों का जाप करते रहें। माता पार्वती की पूजा करते समय उन्हें सबसे पहले आप तिलक लगाएं। कुमकुम का तिलक लगाकर अक्षत अर्पित करें, पुष्प अर्पित करें, उन पुष्पों की माला अर्पित करें। माता पार्वती की मांग में सिंदूर और माथे पर बिंदी अवश्य लगाएं। इसके बाद आप माता पार्वती को मेहंदी भी लगा सकते हैं। मेहंदी जरूर अर्पित करें, क्योंकि इस दिन मेहंदी का या हरे रंग का विशेष महत्व होता है। और फिर माता पार्वती का अच्छे से श्रृंगार करके, जैसे काजल, मेहंदी, चूड़ी, बिंदी आदि माता को अर्पित करने के बाद एक अलग से थाली में सुहाग का सारा सामान सजाकर, जिसे आप माता पार्वती को भेंट में देना होता है, और एक अलग से थाली में जो बायना निकाला जाता है उसे भी आप जरूर रख लें। कोई भी सामान बीच में ना भूलें। इस दिन पूजा भी विधि विधान से करें। उसके बाद मंदिर में आप दक्षिणा चढ़ाएं, फिर हाथ में पुष्प लेकर, अक्षत लेकर व्रत की कथा पढ़ें, सुने, दूसरों को सुनाएं।
इस दिन आप केवल ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप भी कर सकते हैं, लेकिन भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए उनके कुछ मंत्र इस प्रकार हैं। ओम नमः शिवाय, ओम हराय नमः, ओम महेश्वराय नमः, ओम शंभवे नमः, ओम शूलपाणिये नमः, ओम पिनाक वृषे नमः, ओम पशुपतिये नमः। इन मंत्रों का जाप अगर आपके पास समय का अभाव है तो 11 बार करें, नहीं तो आप 108 बार भी कर सकते हैं। उसी तरह से माता पार्वती को प्रसन्न करने के मंत्र हैं। ओम शिवाय नमः, ओम उमाये नमः, ओम पार्वतीये नमः, ओम जगद्धात्रेय नमः, ओम जगत प्रतिष्ठाये नमः, ओम शांति रूपिण्ये नमः। इन मंत्रों का जाप अगर आप सच्चे मन से करते हैं और पूजा विधि विधान से करते हैं तो आपको इसका शुभ फल अवश्य ही मिलता है, आपकी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। इस व्रत में तीज माता के रूप में माता पार्वती की पूजा की जाती है, इसीलिए आप माता पार्वती के मंत्रों का अधिक से अधिक जाप करें और पूजा करने के बाद शिव चालीसा का पाठ और पार्वती चालीसा का पाठ करना सबसे उत्तम रहता है। अंत में गणेश भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की आरती उतारें, कपूर जलाकर आरती करें, पूरे घर में आरती घुमाएं और सबसे अंत में भगवान को, माता रानी को भोग अर्पित करें। आरती करने के बाद ही भोग अर्पित किया जाता है। तो भोग में आपके यहाँ जिस भी भोग लगाने की परंपरा हो वो आप अर्पित कर सकते हैं। दूध से बनी मिठाई या फल, फिर गुजिया, मेवा आदि का भोग भी इस दिन लगाया जा सकता है। भगवान गणेश को लड्डू, मोदक, पान सुपारी, इलायची या दूर्वा प्रिय होती है, तो आप भगवान गणेश को इनका भोग लगाएं। पूजा करने के बाद अपने घर के बड़े बुजुर्गों के पैर छूकर उनका आशीर्वाद लें। आपके यहाँ जिस समय भी हरियाली तीज की मुख्य पूजा की जाती है, आप उस समय विधि विधान से इस प्रकार पूजा करें। सुबह आप साधारण विधि से पूजा करके आप व्रत का संकल्प लेकर व्रत प्रारंभ कर सकते हैं। रात के समय पूजा करने के बाद 1 लोटा जल भरकर रखें, उसमें आप अक्षत यानी बिना टूटे चावल और पुष्प डालें, शक्कर डालें या मिश्री डालें और उसके बाद चंद्र देवता को अर्घ्य दें। धूप दीप जलाकर चंद्र देवता की आरती उतारें और उसके बाद आप प्रसाद ग्रहण करके अपने व्रत या उपवास का पारण यदि इस समय किया जाता है आपके यहाँ पर तो व्रत का पारण कर सकती हैं। ध्यान रखें कि व्रत का पारण करने से पहले माता पार्वती से आपको सुहाग लेना होता है। जो भी सुहागिन महिलाएं हैं तो उन्हें सुहाग की सभी सामग्री माता पार्वती से लेनी चाहिए। कुंवारी कन्याएं माता पार्वती से श्रृंगार की कुछ सामग्री जैसे चूड़ी, बिंदी या फिर मेहंदी, काजल आदि ले सकती हैं। पूजा करते समय सिर ढका हुआ हो, नहीं तो हमारे पूजा का पूर्ण फल नहीं मिलता है। जो भी सुहागन महिलाएं हैं वह सिर ढकते समय अपने दाहिने तरफ के पल्लू से माता पार्वती के चरण स्पर्श करें और फिर अपनी तर्जनी उंगली के बराबर वाली अनामिका जो उंगली होती है उससे माता पार्वती को 7 बार सिंदूर लगाएं। उसी सिंदूर के अपनी मांग में लगाकर अपने पति की लंबी आयु की कामना करें और उसके बाद जो भी श्रृंगार की सामग्री आपने माता पार्वती को अर्पित की है उनमें से कुछ अपने लिए रख सकती हैं, बाकी दान कर दीजिए। यह सामग्री आप मंदिर में किसी ब्राह्मणी को दे सकती हैं या फिर आप इनका दान अपने परिवार में ही सासू माँ या जो भी आपकी जेठानी या बड़ी ननंद वगैरह हो जिनको आप बायना देना चाहती हो उन्हें दे सकती हैं। पारण करने से पहले पूजा अवश्य करें, उसके बाद जल पीकर दूध फल आदि का सेवन करके व्रत का पारण किया जाता है। फिर आप जो भी चौकी आदि आपने लगाई है उसका विसर्जन कर दिया जाता है। जो भी मूर्तियां हैं जो आपने मिट्टी की बनाई हुई हैं उनका विसर्जन आप बहते जल में कर सकती हैं। ऐसी सुविधा ना हो तो घर में किसी भी खाली गमले में किसी खाली बर्तन में जल भर कर रखें, उसमें सभी मूर्तियों को श्रद्धापूर्वक रख दें और उसके ऊपर अक्षत और पुष्प डालकर फिर उनका विसर्जन कर सकती हैं। विसर्जन करने से पहले आपको हाथ जोड़कर अपनी पूजा या व्रत में की गई गलतियों के लिए क्षमा याचना करें, ताकि कोई भी गलती अगर आपसे हुई है तो उसका दोष आपको ना लगे। जो भी माताएं बहनें इस बार पीरियड्स के कारण खुद से पूजा ना कर पाएँ वह अपने घर में या अपने पति से या अपने परिवार की किसी सुहागिन महिला से पूजा करवा सकती हैं और उन्हीं के माध्यम से व्रत का पालन भी कर सकती हैं। खुद से आपको किसी भी पूजा सामग्री को नहीं छूना चाहिए, नहीं तो आपको दोष लगता है।
लेकिन आप मानसिक रूप से मंत्रों का जाप अवश्य कर सकती हैं, कथा सुन सकती हैं। इसके बाद जब भी आप शुद्ध हो जाएं, तो जो भी श्रृंगार की सामग्री और बायना निकालने के लिए चीज़ें आपने रखी हैं, आप उन्हें अपने किसी बुजुर्ग को, जिसे भी आप बायना देना चाहती हैं, उनको दे सकती हैं। यह हमने आपको सावन में हरियाली तीज के बारे में जानकारी दी। आपको कैसी लगी, कितना लाभ मिला, आप कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय अवश्य ही लिखें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप सभी से निवेदन है कि प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि यह जानकारी और लोगों तक भी पहुंच सके। बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हमारी आगे आने वाली वीडियो की जानकारी आपको नोटिफिकेशन के ज़रिए मिल जाया करे। अपना प्यार और सहयोग हमें ऐसे ही देते रहें। कमेंट्स बॉक्स में ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, बम बम भोले, पार्वती माता की जय हो लिखना ना भूलें। धन्यवाद।